हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स जानेंगे। उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो किन फीलिंग से गो थ्रू हो रहे हैं। जनरली हैं, आपके लिए स्पेसिफिक हैं। रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो इसको बहुत ही ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को इस ऑरेकल डेक से रिवील करूंगी और फिर हर कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि आपके पर्सन की ये फीलिंग क्यों आई है या इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। शायद आपसे अभी रिसेंटली अभी ही बिल्कुल बात हुई होगी, रात में, कल परसों, सुबह, दिन में, जिसमें हो सकता है वो आपके साथ रेजिस्ट कर रहे हों, आपको किसी न किसी बात के लिए एक्सप्रेस करवाना चाह रहे हों कि अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करो। जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे माइंड में है, मुझे एटलीस्ट बताओ। एफ़र्ट करो, आगे बढ़ो, झिझको मत, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो। या ये खुद कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर करना चाहते हैं जिससे कम्प्लीटली आप फील करें कि ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या ये आपको आप में इंटरेस्टेड हैं। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे एंड टाइम टुगेदर। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके साथ एक ऐसा फेज़ और एक ऐसा टाइम चाहते हैं जिसमें कोई भी आपको तंग ना करे, आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। आप लोग बिल्कुल इस तरह से टाइम स्पेंड करें जैसे एक हनीमून पर, एक हॉलीडे पर एक साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। ये इनकी फीलिंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं, शर्मीले हैं, तो आपके पर्सन आपको लिटरली एक तरीके से पुश कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं कि आप बोलें। आप डरें मत अपनी बात बताने में, एक्सप्रेस करने में, स्टेप लेने में। और अगर आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन आपको कह रही है कि योर ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, तो आप एफ़र्ट करने में तो बिल्कुल भी ना झिझकें। हो सकता है ये बहुत बोल्ड अटेम्प्ट्स चाहते हों, खुद बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी लग रहे हैं, तो ये सिमिलरली वही रिस्पॉन्स आपकी तरफ चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आपको लगता होगा कि सब कुछ यही कर देते तो फिर मुझको करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये बात आ रही है कि ये आपकी तरफ से भी एफ़र्ट चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न या कोई ऐसी चीज़ या कोई आदत जो इन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, और वही चीज़, वही ट्रीटमेंट ये आपके साथ करते हैं, जो कि हो सकता है इन्होंने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल करते हुए देखा हो। जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उन्होंने तहिया किया हुआ हो कि मेरी लाइफ में जब कभी भी मेरी अपनी लव लाइफ स्टार्ट होगी तो मैं अपनी लव लाइफ में इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे होते हैं। तो कोई कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे फैमिली नॉर्म्स या कुछ ऐसी फैमिली हैबिट्स जो इनको कतई नहीं पसंद। मुझे इस वक्त यही लग रहा है कि ये कुछ ऐसे मामलात को सेटल करना चाहते हैं कि जब इनकी पार्टनरशिप एक रोमांटिकली स्टार्ट हो तो ये वो पैटर्न्स या वो ट्रेड्स ना रिपीट करें जो इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने पेरेंट्स की कुछ आदतों को फॉरगिव करना चाहते हैं, उनको माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उससे इनकी पर्सनालिटी डैमेज हुई और अब उन चीज़ों से ये रिपेल कर रहे हैं, ताकि जब इनकी फैमिली स्टार्ट हो या इनकी लव लाइफ स्टार्ट हो तो ना ही अपने पार्टनर को ऐसा हार्ड टाइम दें जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और ना ही अपने बच्चों को दें जब ये अपनी फैमिली स्टार्ट करें, या ये लिटरली जब फैमिली में है तो। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। रिट्रीट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एक टाइम आउट चाहते हैं।
दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे एक हनीमून कपल जो है वो वादियों में निकल जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उसमें रोमांस, इंटीमेसी, लव मेकिंग सब कुछ होता है, वो चीज़ इनको दोबारा से चाहिए। अकेले हैं अगर इस वक्त तो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, ये आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, आप हो सकता है इनको जब ये आपसे कोई बात कहते हो तो आप इनको बोलते हो हाँ है ऐसी बात, तो ये आपको बावर कराते होंगे कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो अपना एक जहन जो है ना वो ओपन माइंडेड की तरह रखो, ओपन माइंड होकर सोचो कि आई एम योर सोलमेट, और सोलमेट्स एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं और डिफरेंस ही यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, तुम एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो, शायद इसीलिए एक्सप्रेस योर लव और मेक दी एफर्ट। और अब ये वाली बात आई है, आप बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं और ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें करने को बकअप करते होंगे, तुम ये करके दिखाओ, तुम ये पहन कर दिखाओ, तुम इस तरह बोल कर दिखाओ, तुम ये जुमले बोलो, मतलब ताकि इनको ये फील आए, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए इनको। फाइनेंसेस एंड करियर, आप दोनों के दरमियान ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, वो अमीर आप गरीब, गरीब अमीर की तो बात नहीं, लेकिन स्टेटस डिफरेंस ज़रूर है। आप करियर ओरिएंटेड हैं, ये रोमांस ओरिएंटेड हैं, या वो करियर ओरिएंटेड हैं, आप रोमांस ओरिएंटेड हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं एक तज़ाद दोनों के दरमियान नज़र आ रहा है जो आपके पर्सन बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। लेट्स सी मोर। सोलमेट, सोलमेट का कार्ड आ ही गया, यस दिस इज़ योर सोलमेट। आप कंफर्टेबल तो इनके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड द ट्रू लव, माशाल्लाह बड़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है भाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर कहो तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है वर्ड टू वर्ड, बिकॉज टैरो के अंदर ये होता है कि वर्ड टू वर्ड ये चीज़ें, ये एक्सप्रेशन किसी ने भी किसी को नहीं कही होती, लेकिन गाहे बगाहे कन्वर्सेशन के दरमियान, स्पेशली एक्शन में इस तरह का बोल्ड अटैम्प्ट, इस तरह की लव मेकिंग और इंटीमेसी पार्ट लेती है कि उसके थ्रू ही पता चल जाता है कि सामने वाला पार्टनरशिप में दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल है। और आप अगर बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, बहुत रिलक्टेंट हैं, लेकिन जब आप इनके साथ ये आपको बकअप करते होंगे, या आपको इनकरेज करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे टूवर्ड्स हिम और हर, तो आप बहुत ही ब्लेंडेड वे में इनके साथ एडजस्ट हो जाते होंगे और आपको ख़ुद को बहुत कंफर्ट फील होता होगा, जो कि एक ट्रू लव और एक सोलमेट होने की निशानी है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में इंटीमेसी और रोमांस बहुत कूट कूट के नज़र आ रहा है, और फीलिंग्स ऐसी लग रही हैं कि जैसे वो ये सिमिलर चीज़ आपसे चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं और फोकस्ड हैं, आप करियर पे ध्यान दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सब चीज़ें नॉर्मल तो चल रही हैं, अब मैं इससे बढ़कर और क्या करूँ, तो मेक दी एफर्ट। ये वाली बात है कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी रिश्ते को रिवाइव रखने के लिए, प्लेफुल रखने के लिए, फ्लर्टिशियस रखने के लिए आपको छोटे छोटे से अटैम्प्ट करना ज़रूरी होते हैं, बिकॉज वही चीज़ जो होती है वो रिश्ते को खूबसूरत रखती है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये फीलिंग्स के कार्ड इस तरह के क्यों आए हैं, किस वजह से ये वाले कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में रिवील हुए हैं। इनको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ऑरिकल से मैंने आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक किया, मज़ीद इनको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्सप्रेस योर लव का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स सी, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस रोमांटिक जेस्चर को मोटिवेट करने की बात है। लवर्स, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और इस लवर के कार्ड को लवर्स का कार्ड ही जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। वहाँ देखा जाए तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। अगर आप इस कार्ड में देखें, ये पर्सन फोर्स कर रहा है, यहाँ पर भी ये लेडी इसको लिपट रही है, ये लेडी चाह रही है कि आप एक्सप्रेस करें, और यहाँ पे भी ये लेडी चाह रही है कि ये बिल्कुल अर्जेंट, एंड ही स्माइलिंग हियर एंड ही स्माइलिंग हियर, दोनों तरह से, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन एंजॉय करते हैं आपको इस तरीके की अर्ज में देखना। तो एक्सप्रेस योर लव, दैट मीन्स कि आप इनको इक्वल रिस्पॉन्स चाहिए, बिल्कुल इक्वल रिस्पॉन्स चाहिए, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, हनीमून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप लोगों के घर में, अगर आप लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो घर वाले बहुत ज़्यादा इंटरप्शन करते हैं, बहुत इंटरवेंशन होती है, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी आप लोगों की बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ये हनीमून टाइम चाहते हैं कि आपको लेकर कहीं हॉलिडे पर चले जाएं, ताकि थोड़े दिनों तक वो चीज़ काफ़ी महीनों का ना फ्यूल का काम करे।
मेक दी एफर्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी धुन में मगन हैं, आप अपनी लेगेसी में मगन हैं, आप अपनी जगह थोड़े से स्टेबल हैं, आप अपनी जगह थोड़े से रेजिस्टेंस में हैं, थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हर चीज़ मतलब मुझे क्वीन की तरह ट्रीट किया जाए, तो मैं ही क्यों आगे बढ़ूँ। इफ़ आई एम अ फ़ीमेल तो मुझे जो है वो प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए, और आपके पर्सन कभी कभी ये सोचते हैं कि वो प्रोटोकॉल वो भी डिज़र्व करते हैं, वो भी डिमांड करते हैं, तो वो आपकी तरफ से तो डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी सिमिलरली वो एफ़र्ट करें जो वो आपके लिए करते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने पहले भी बहुत डिटेल में इस कार्ड को एक्सप्लेन किया था, अब भी कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक बातें हैं। आप देखिए ये खोया हुआ है इंसान इतनी डीप वादी में, बिकॉज कुछ ना कुछ इनके पास ट्रॉमास हैं, पास्ट फैमिली ट्रॉमास हैं जो इनके दिमाग में बार बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इनके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकी वो चीज़ें जो इनको बचपन से सिखाई गई हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। तो इनको कभी कभी होता है कि फिर मैं भी उसी तरीके से दो हाथ चमाट मार वाली बात करूं ताकि मेरा पार्टनर भी मेरे साथ इंसान का बच्चा बन के रहे। होते हैं ऐसे लोग, उनको लगता है कि यही ज़बान जो है ना वो पार्टनर समझता है, तो शायद ये उस चीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं, ये उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहते या चाहती। आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। रीट्रीट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। आप दोनों ही सोसाइटी में ड्वेल पर्सनालिटी के फेस में रहते हैं, यानी आपका एक वॉरियर साइड भी है, आपका एक सॉफ्ट साइड भी है। तो जो सॉफ्ट साइड है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए और बहुत ही प्राइवेट टाइम के लिए है, और जो वॉरियर साइड है वो सिर्फ उस आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने करियर में और सोसाइटी के लिए लेकर चलते हैं। और लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, यू जस्ट बिहेव एंड एक्ट लाइक अ बेबी। तो ये वाइल्ड चीज़ जो है वो कभी कभी चाह रहे हैं कि वो रोमांस में आप वो वाइल्ड एटीट्यूड दिखाएं, ताकि वो एक लीड करने वाली बात जो है ना वो नज़र आए। कीप एन ओपन माइंड क्यों आया है यहाँ पर? कीप एन ओपन माइंड यहाँ पर क्यों आया है? आप रिजर्व हैं, आप हेजिटेंट हैं, आप बहुत अपनी प्राइवेट बातें छुपा कर रखते हैं, आपको खुलकर बात करना पसंद नहीं है, जो कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही ऐसे ओपन हो जाएं कि जैसे कोई शर्म है ही नहीं, कोई पर्दा है ही नहीं आप दोनों के दरमियान। फाइनेंसेस और करियर यहाँ पर क्यों आया है? फाइनेंसेस और करियर यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है ये आपको कोई ऐसी बात इन्होंने स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से कह दी हो। आप लोग डेट पर जाते हो तो इन्होंने आपकी अटायर पर, आपकी क्लोथिंग पर, आपके पूरे ओवरऑल अपीयरेंस पर कोई ऐसी बात कह दी होगी जो कि एक डिफरेंस शो कर देता होगा, जिसके लिए ये अपॉलोजेटिक हैं। या इन्होंने डेट पे कोई ऐसी हरकत कर दी जिसके लिए आपके लिए वो एक सरप्राइजिंग शॉकिंग अटेम्प्ट था, और आप जो हैं वो किसी और माइंडसेट में थे, ये किसी और माइंडसेट में थे, जिसके लिए ये अपॉलोजेटिक हैं। और चाहे दोनों में डिफरेंसेस चाहे कितने ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं, और उसके कंपनसेशन में ये आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जिससे मदावा हो जाए कि यार हमारे दरमियान इन डिफरेंसेस पे बात ना हो, वरना रिश्ता जो है ना वो ख़राब होता है। सोलमेट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट। आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं शायद, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड है, और ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि एक मैरिड आदमी या मैरिड औरत के साथ आपका रिश्ता है, तो कैसे इसको सेटल किया जाए। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, इसीलिए मेरे ख़्याल से ये जो इतना ज़्यादा बोल्ड अटैम्प्ट्स की बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है बिकॉज इंसान के जहन में होता है कि जब सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस किया हुआ है तो फिर रिलक्टेंट और हेजिडेंट होने की क्या ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रूवर्ड्स आपको लेकर जाएगा। आपको इस रिश्ते के थ्रू एक डिफरेंट ऑरा मिलेगा, एक डिफरेंट परसेप्शन मिलेगा, और ये आपने इस पर्सन को एक स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत मोटिवेट किया है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। ट्रू लव का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ टेल मी, ये फीलिंग यहाँ पर क्यों आई है? ट्रू लव, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक फियर है आपके पर्सन को कि इनको सब लोग बिल्कुल एन वक्त पर, जब ये बिल्कुल सब कुछ कर लेते हैं, इनको लोग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आप इनके साथ जो इतने रिजर्व हैं, आपका ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहे,
क्योंकि शायद ये आपको पहले छोड़ के जा चुके हैं, तो अब दोबारा से वो ट्रस्ट रीगेन करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ट्रू लव है कि दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, हैव फेथ ऑन मी, बिलीव मी दैट आई विल नॉट लीव यू, आई विल बी देयर फॉर यू। बट आपके कुछ अपने नॉर्म्स हैं, आपके कुछ अपने ट्रॉमास हैं, इनके कुछ अपने ट्रॉमास हैं, बट एक फ़ियर है जिसकी वजह से ये बिलीफ रीगेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं और ये उसके क्लैरिफायर्स हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।